वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें फसादी टोला फितना अल खवारिज इस्लाम से कतई तौर पर खारिजी है। फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत करने नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टुक अल्फाज में वाजे कर दिया। सिपा सलार ने मजीद क्या कहा, देखते हैं रिपोर्ट। तलबा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड की तरह लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ आहिनी दीवार की तरह खड़े हैं। हम कभी भी फितनतुल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़े हैं। फितनतुल खवारिज के हवाले से आर्मी चीफ ने कहा कि कुरान में वाज़े कहा गया कि अल्लाह और उसके रसूल से जो जंग करते हैं और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं, उनकी सजा ये है कि उन्हें कत्ल कर दो, फांसी पर लटका दो या उनके हाथ पाँव मुख्तलिफ सिमतों से काट दो या फिर अपनी जमीन से उन्हें दर बदर कर दो। दुनिया उनके लिए ये सजा है, जबकि आखिरत में दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यस्अऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ़िन, या उनके हाथ पाँव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अजाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम फितनतुल खवारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। यह नासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। पाक आर्मी आज भी रोजाना की बुनियाद पर फितनतुल खवारिज से लड़ रही है। ये खवारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। खारजी अनासिर इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोई कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल खवारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि इस्लाम ने खवातीन को खुसूसी हुकूक दिए हैं। इस्लाम ने हर हैसियत में औरत को हुकूक दिए हैं। खारजियों को ये किसने इख्तियार दिया कि वो खवातीन से हुकूक छीन ले? इस्लाम के दिए हुए हुकूक को कोई नहीं छीन सकता। गुमराह ग्रोह को मुल्क पर अपने नजरियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। अब आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर में होगी। गुलकार आतिफ असलम इवेंट का ऑफिशियल तराना गाएंगे। मैदान में मुकाबले से पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किले के दीवान आम में मुनक़िद होगी। क्रिकेट लेजेंड्स के दरमियान पैनल डिस्कशन होगा। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। आतिफ असलम सुर, साज और आवाज के इस मेले में तड़का लगाएंगे, जो चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। मेगा इवेंट का हाई वोल्टेज मैच 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। पाक भारत मैचेस की इजाफी टिकट्स चंद ही घंटे में फरोख्त हो गई। इसी हवाले से आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए टीमों की आमद जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई है। दुबई एयरपोर्ट पर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने टीम का इस्तकबाल किया। भारतीय टीम आज आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस भी करेगी। टीम के कुछ खिलाड़ी होटल में फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे, जबकि भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बताएं कि कल्लात के इलाके तोगा छप्पर में नामालूम मुसल्लह अफराद की लेवीज चौकी पर फायरिंग से एक एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। लेवीज ज़राए के मुताबिक जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल कल्लात में तिब्बी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया।
जहां उनका इलाज मुआवजा जारी है। लेवीज की जवाबी कार्रवाई से मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए। लेवीज फोर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल्लात में लेवीज पोस्ट पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। हमले में शहीद होने वाले अहलकार अली नवाज को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने शहीद की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र, जबकि हमले में जख्मी होने वाले अहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। लेवीज एहलकार ने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। वतन के अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले अली नवाज शहीद को सलाम पेश करते हैं। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए हैं। सूबे भर में गंदम की काश्त से सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई है। सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से रिवायती तरीकाकार के मुकाबले में 18,70,000 लीटर डीजल का कम इस्तेमाल किया गया है। सुपर सीडर का काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 38 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई है। काश्तकार को सुपर सीडर से गंदम की बोयाई पर फी एकड़ 3,666 रुपए की बचत हुई है। सूबे भर के 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि सुपर सीडर्स के जरिए गंदम की बोयाई के बेहतरीन नताइज सामने आए हैं। सुपर सीडर्स के जरिए गंदम की बोयाई रिवायती तरीकाकार की निस्बत बेहतरीन हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुपर सीडर्स के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दाम करे जाएंगे। सुपर सीडर्स से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब भी हकीकत में तब्दील हो रहा है। लेबर कास्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में स्मोक और फिजाई आलूदगी का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए शहर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मंसूबे के क्या फवायद हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में स्मोग और फिजाई आलूदगी का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए शहर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। मकसद लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाना और शहरियों को ताज़ा ऑक्सीजन और साफ फिजा फराहम करना है। दरियाए रावी के किनारे वसी सब्ज बेल्ट बनाने के मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर 144 एकड़ पर 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 3,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस मंसूबे से न सिर्फ फिजाई आलूदगी में कमी आएगी बल्कि लाहौर की फिजाओं में ताजगी भी आएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि लाहौर को सरसब्ज और माहौलियाती आलूदगी से पाक करना वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह है। ये मंसूबा लाहौर की फिजा में बेहतर ऑक्सीजन की फराहमी और स्मोक के खात्मे के लिए एक संगे मील साबित होगा। पंजाब हुकूमत के तहत महकमा फॉरेस्ट और रोडा ने इस शजरकारी मुहिम का आगाज किया है और इसमें हर शहरी को शामिल होने की अपील की है ताकि लाहौर को स्मोक फ्री बनाया जा सके। हर फर्द का शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना जरूरी है ताकि सब्ज लाहौर के ख्वाब को हकीकत में बदल सके। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये मंसूबा न सिर्फ लाहौर की माहौलियाती हालत को बेहतर बनाएगा बल्कि पंजाब हुकूमत का एक अहम इकदाम है जो ग्रीन इनकलाब की जानिब एक बड़ा कदम साबित होगा। अब बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान की। उनका कहना है कि आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी पीटीआई का किरदार है। उनसे जमहूरी कारकर्दगी की उम्मीद नहीं। बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। जर्मनी के शहर म्यूनिख में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है जिससे हम निमट रहे हैं। हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहां दुनियाई टेक्नोलॉजी पर बात की गई। पाकिस्तान कहां था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मौशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ और दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तफाक़ी राय पैदा करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा कि तमाम इदारे दायरे में काम करें, सियासतदान भी अपने दायरे में रहकर काम करें।
आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि चीनी वफ्द ने सिंध के ईवी सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वफ्द को सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत भी दे दी है। इस हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। चीनी सरमायाकारों के वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सिंध में ईवी गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वफ्द को सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत दे दी। शर्जील इनाम मेमन ने यकीन दहानी कराते हुए कहा, हुकूमत सिंध गैर मुल्की सरमायाकारों को जरूरी मराआत और कारोबारी दोस्त माहौल की तमाम सहूलियात फराहम करेगी। सरमायाकारी के लिहाज से पाकिस्तान, खास तौर पर सिंध स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। सिंध में बंदरगाहें, बढ़ता हुआ रोड नेटवर्क और बड़े पैमाने पर अफरादी कुव्वत मौजूद है। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध इस तब्दीली में कायदाना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा, हम बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि वो यहाँ ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कायम करें। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मईशत को फरोग मिलेगा, मुलाजमत के हजारों मौके पैदा होंगे। चीनी वफ्द ने सिंध के ईवी सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। सनती तरक्की के लिए हुकूमत सिंध के अज़्म की तारीफ भी की। मुलाकात में काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और टेक्नोलॉजी की मुंतकली में मुमकिन शिराकत दारी पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के MD कमाल दायो भी शरीक थे। सिंध हुकूमत का मजीद 5 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का फैसला। सक्खर में गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इस साल मजीद 5 लाख सोलर सिस्टम तकसीम करेंगे। इस साल 2 लाख सोलर सिस्टम देने का फैसला किया था, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाएंगे, जिनमें से 50,000 सोलर सिस्टम आ चुके हैं और बाकी जल्द आने हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मजीद 5 लाख सोलर सिस्टम इसी साल गरीबों में तकसीम किए जाएंगे। कराची में 15,000 टन कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली बनाने का मंसूबा है। यहाँ आपको बताएं कि बानी PTI ने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर गैर हाजिर रहने वाले अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। जैन कुरैशी के अलावा दीगर तमाम गैर हाजिर अरकान को पार्टी से निकालने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया है और गैर हाजिर रहने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का नोटिफिकेशन भी जारी करने की हिदायत कर दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लोग आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़राए ने यह भी बताया है कि 26वीं आईनी तरमीम के दिन जरका सरवर्दी और सेनेटर फैसल सलीम, जैन कुरैशी गैर हाजिर रहे, जबकि असलम घुमन, रियाज फतियाना, जैन कुरैशी, मिकदार अली खान और औरंगजेब कच्ची को भी शोकास नोटिस जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जहूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक जैन भी तरमीम के दिन पार्टी की आदत के राब्ते में नहीं थे। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि बानी PTI ने ईद के बाद एहतजाज की तजवीज़ दी है। एहतजाज से मुतालिक असद कैसद को अवाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी, GDA और दीगर अपोजिशन जमातों से राबता करने का टास्क भी दे दिया गया है। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि पार्टी में सबका एहतसाब होता है, हर कोई अपनी बात खुलकर करता है। क्या शेर अफजल मरवत को नहीं मालूम कि हमारी जमात मौरूसी जमात नहीं? बैरिस्टर गौहर भी कड़वी बातें सुनते हैं, लेकिन वो बहादुर शख्स हैं। शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान अडियाला जेल में होने वाली लड़ाई पर फैसल चौधरी ने कहा कि वो फवाद चौधरी की जानिब से शुएब शाहीन को थप्पड़ मारने के अमल की हिमायत नहीं कर सकते और ये अमल नामुनासिब है। मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक खत पर तर्जुमान JUI फे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया है। हुकूमत से मौलाना फजल रहमान समेत दीगर तमाम क़यादत की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा भी कर दिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने सिक्योरिटी थ्रेट पर शदीद रद्द अमल का इजहार कर दिया। कहा कि KP हुकूमत का मौलाना फजल रहमान की सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक खत तशवीशनाक है। हुकूमत तशवीश और खौफ फैलाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। पेशावर में कामयाब जिरगे के बाद KP हुकूमत बोखलाहट का शिकार हो चुकी है। असलम गौरी का कहना था, हुकूमत बताए कि सरबराह JUI के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए गए। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती तो नाकामी का ऐलान करे और JUI कारकुन अपनी क़यादत की हिफाजत खुद करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि JUI और उसकी क़यादत को आवाम से दूर रखने की हर साजिश का मुकाबला किया जाएगा। जल्द से जुलूसों के बाद इस किस्म के बयानात देकर आवाम को खौफ व हिरास में मुब्तला किया जा रहा है। JUI को आवाम से दूर रखने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजल रहमान समेत तमाम शहरियों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारी अमन अमान की बात को कमजोरी न समझा जाए। हुकूमत मौलाना फजल रहमान
रहमान समेत तमाम JUI क़यादत की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। आगे बढ़ें और अब बात करें गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूदी ने कहा कि कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत लिख दिया है। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक कामरान टेसूदी ने खत में लिखा कि शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। कामरान टेसूदी ने खत में यह भी लिखा कि हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला है कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं। अदालती फैसले के बावजूद इस पर अमल दरामद की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। गवर्नर सिंध ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को लिखा कि उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट इस ज़मीन में अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदअनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि हुकूमत सिंध 61 सालों से हुक्मरानी की आड़ में करप्शन कर रही है। सिंध में कहीं पर आइन और कानून की हुक्मरानी नजर ही नहीं आती। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। बेरहमी के साथ कराची के शहरी डंपर माफिया का शिकार होते चले जा रहे हैं। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि माजी में भी इस तरह के हालात पैदा किए गए थे। आज फिर महाजर और पख्तूनों को लड़वाने की साजिश की जा रही है। MQM सब्र करने की तलकीन करती है तो शहर में आग लग चुकी होती। उन्होंने कहा कि आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। हम आफाक अहमद की फौरी रिहाई का मुतालबा भी करते हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि कराची के अवाम MQM की नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके हैं। MQM की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि अवाम MQM के ड्रामों को मुस्तरद कर चुके, अब चीखो पुकार भी नहीं, दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हुआ कि MQM अमन नहीं चाहती। सादिया जावेद ने मजीद कहा कि कराची के अवाम ने बंद लाशों, भत्ताखोरी और नफरत की सियासत को दफन कर दिया है। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम किए हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने NFC अवार्ड के तहत बजट मांग लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा कि NFC अवार्ड के तहत हमें बजट दिया जाए। NFC फॉर्मूले पर फंड देंगे तो गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए मिलेंगे। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चला जा रहा है। अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया गया है। अमन और अमान की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीहों में शामिल है। इस हवाले से तमाम जरूरी इकदाम भी किए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी भी की जा रही है। मदनियात के शोबे में अहम इस्लाहात की गई हैं। कीमती पत्थरों और दीगर मदनियात की कानकुनी के लिए मकामी अफराद और कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। अवाम को सस्ती गंदम फरहमी के लिए सब्सिडी भेजी जा रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया, जो इलाके की सयाहती अहमियत को जाहिर करता है। सयाहत के फरोग के लिए भरपूर इकदाम भी किए गए हैं। और अब खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ करने का अमल शुरू कर दिया गया है। लाहौर से 150 डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग करने का लेटर जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि आपको अपनी मुलाजमत से फौरी बर्खास्त किया जाता है। खत में डेली वेजेस मुलाजमीन को मुतल्लिका अकाउंट ऑफिसर से हिसाब क्लियर करने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद 3000 से ज़ायद है। तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला हुआ है। ज़राए का यह भी कहना है कि अगले मरहले में तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग करने का मंसूबा भी है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि जिला कुरम में कोहाट अमन मुआहदे पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। लोअर कुरम के गांव बालिश खेल और खार कली में भी मजीद 5 बंकर्स धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए गए हैं। मज़कूरा इलाकों में मजमूई तौर पर अब तक 98 बंकर्स मस्मार किए जा चुके हैं। इंतजामिया के मुताबिक 48 बड़े बंकर्स धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए गए हैं, जबकि 50 छोटे और जंगजू में इस्तेमाल होने वाले बंकर्स को मशीनरी के जरिए खत्म किया जाएगा। 1725 फुट खंदक की भी भारी मशीनरी के जरिए बंद किया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक
जिले में मुतहर्रिफ फरकीन के अब तक 120 से ज्यादा बंकर्स मस्मार किए जा चुके हैं। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वासा ने शहर में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। खुश्क साली और कम बारिशों के सबब पानी के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी खतरनाक हद तक गिर चुकी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ रावलपिंडी फाइज चुगताई से। जी फाइज, क्या तफसीलात हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में पानी की मुमकिन बुरहान के पेश नजर रावलपिंडी में पानी की शदीद किल्लत के बायस वासा ने वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। एमडी वासा सलीम अशरफ का कहना था कि फरवरी और मार्च में अगर बारिशें ना हुई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, जिसकी वजह से शहर में पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी। और योमिया जो रावलपिंडी में पानी की तलब है वो 68 मिलियन गैलन है, जबकि दस्तयाब पानी इस वक्त 51 मिलियन गैलन रह गया है। ज़ेरे जमीन पानी की सतह भी 700 फुट से भी नीचे जा चुकी है, जिसकी वजह से ट्यूबवेल्स का जो निजाम है वो भी शदीद मुतासिर होता जा रहा है। खानपुर डैम जो डैम है उसकी बल सफाई के 22 फरवरी तक पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद है और वासा ने पानी जाया करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को चलान की और मजीद कार्रवाइयों का जो अंदिया दिया है। वासा ने से अपील की है कि पानी की एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि बुरहान में काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया फाइज अपडेट करने के लिए। बात करेंगे कुछ मुस्तफा कत्ल केस के हवाले से, तो आपको बताएं कि केस में मजीद इंकशाफात सामने आ चुके हैं। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के मुताबिक मुस्तफा को गाड़ी समेत जलाने के बाद और मगान अस्पताल इस्लामाबाद फिर स्कर्दू चला गया था, जबकि शिराज भी लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू गया। दोनों स्कर्दू में रहकर कराची की खबरें लेते रहे। 28 जनवरी को शिराज कराची पहुंचा और अरमगान को वापस आने की हिदायत जारी की गई। 5 फरवरी को अरमगान कराची वापस आया। डिफेंस में मुलजिम के बंगले पर छापे के बाद पुलिस ने शिराज को गुलिस्तानी जौहर से गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश शिराज ने बताया कि 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफा को मारा और फिर राइफल से फायर किए। बाद में दोनों ने मुस्तफा को उसकी कार की डिग्गी में डालकर पेट्रोल से कार को जला दिया। मुलजिमान के मुताबिक मुस्तफा जिंदा था जब उन्होंने कार को आग लगाई। कार को आग लगाकर मुलजिमान पैदल वापस कराची की तरफ चल पड़े। दोनों 3 घंटे तक पैदल चलते रहे। उनको पेट्रोल पंप पर एक होटल नजर आया। दोनों ने होटल से खाना खाया और फिर मस्जिद में सो गए। सुबह बस नहीं आई तो सुजुकी करके फौरी तौर पर चौरंगी तक आए। उसके बाद मुलजिमान रक्षा और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के जरिए घर पहुंचे। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाइयां करके 4 खवातीन की सऊदी अरब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। पहली कार्रवाई में उम्रे की आड़ में खवातीन की सऊदीया स्मगलिंग कोशिश की नाकाम बनाया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बाज़ाहिर मुतासरा खवातीन उम्रा वीज़ों पर सऊदी अरब जा रही थी। मुतासरा खवातीन को जबरी मुशक्क़त के गर्ज से सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि मुतासरा खवातीन इससे कबल भी सऊदी अरब जा चुकी थी। उनको सऊदी अरब भिजवाने में आसिया नामी खातून मुलविस हैं। ज़राए का यह भी बताना है कि आसिया नामी खातून पंजाब पुलिस की साबिका मुलाजिमा हैं। आसिया ने ही मुतासिरा 4 खवातीन के सफरी खर्चात बर्दाश्त किए। हुकाम का कहना है कि सऊदी अरब में क़याम और खर्चात की सहूलतकारी वसीम गुज्जर नामी एजेंट कर रहा था। मुतासिरा खवातीन से एजेंट्स के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। घर में आग लगने से झुलसकर जाबहाक सिंधी के नामवर शायर आकाश अंसारी के केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। आकाश अंसारी के लिए पालक बेटे लतीफ आकाश और ड्राइवर को हिरासत में लेकर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आकाश अंसारी के ले पालक बेटे लतीफ आकाश ने कहा था कि आग लगने का वाकया सुबह 8:30 बजे के करीब पेश आया। कमरे का दरवाजा खोला गया तो देखा कि डॉक्टर आकाश बेड से नीचे गिरे हुए हैं। अंदर कमरे में जाने की कोशिश की तो उसके पांव जल गए। पुलिस के मुताबिक आकाश अंसारी ने अपने ले पालक बेटे के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुकदमा भी दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में उससे सुलह हो गई थी। ये इंकशाफ भी सामने आया है कि आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में ही लगी थी, जबकि पोस्टमार्टम में आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए, जिसके बाद बज़ाहिर तेज धार आला इस्तेमाल किया गया। MLO के मुताबिक डॉक्टर आकाश अंसारी का जिस्म ज्यादा जला हुआ है। आपको बताएं कि पंजाब में 2 मुख्तलिफ हादसात के दौरान 10 अफराद जान बहक जबकि 9 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लिया में कोटद्दू रोड पर तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक में हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 भाइयों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1 जख्मी भी हुआ। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बेदखली का सिलसिला रुक न सका। गुज़िश्ता रोज 2 रोज के दौरान मुख्तलिफ ममालिक से कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया और उनकी क्या वजूहात थी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान समेत 11 मुल्कों से गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मजीद 173 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, जिनमें से 24 को कराची में गिरफ्तार किया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट, भीख मांगने, मुनशियात फरोशी, गैर कानूनी क़याम, कफील के बगैर काम करने, मुलाजमत से मफरूर और मुआहदे के बरखिलाफ करने पर हिरासत में लेकर 94 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। ओमान से 3, थाईलैंड से 1, इराक से 9, बरतानिया और खबरें से 2, मौरितानिया में इंसानी स्मगलिंग के लिए मौजूद 5, इंडोनेशिया से 4, अखराजात के लिए कम रकम लेकर कतर में पहुंचे 2 और तंजानिया से 1 पाकिस्तानी को बेदखल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में जेल रिहाई देकर गैर कानूनी काम और दीगर इल्जामात के तहत 39 पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान डिपोर्ट करके कराची भेजा गया, जिनमें IBMS में हिट 7 ब्लैकलिस्ट अफराद भी शामिल हैं। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि यूक्रेन में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात जल्द सऊदी अरब में शुरू होने का इम्कान है। अमरीकी इंतजामिया के सीनियर हुकाम रूसी और यूक्रेनी हुकाम के साथ बातचीत करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के एलची स्टुविटकोफ जल्दी सऊदी अरब रवाना होंगे। मुज़ाकरात में यूक्रेन के सदर को भी शिरकत की दावत दी गई है। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अपने मशरिक़ वस्ता के पहले दौरे के दौरान इजराइल पहुंच गए हैं, जहां वो इजरायली हुकाम से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकातों में हमास के ज़ेर हिरासत बाकी मानदा यरगमालियों, गजा और ईरान में जंगबंदी के मुआहदे पर गुफ्तगू की जाएगी। खबर शामिल करेंगे अमेरिका से। गुज़िश्ता रोज गैर कानूनी तौर पर मुकीम 120 भारतीय शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया। गैर कानूनी मुकीम भारतीय खुसूसी परवाज के जरिए भारत पहुंच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमिग्रेशन क्रैकडाउन के तहत निकाले गए मजीद 120 भारतीय शहरी खुसूसी परवाज के जरिए अमृतसर पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के मुताबिक क्रैकडाउन के तहत रिपोर्ट किए जाने वाले भारतीय शहरियों का ये दूसरा ग्रुप है। आज एक और परवाज मजीद 157 तारकीन वतन को लेकर भारत वापस पहुंचेगी। इससे कबल 5 फरवरी को 104 शहरी अमरीकी तैयारे में भारत पहुंचे थे, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्यादातर डिपोर अफराद गैर कानूनी तौर पर डंकी रूट्स के जरिए अमरीका में दाखिल हुए थे। अहम खबर से आगाह करेंगे। अमेरिका से 2000 टन वजनी बमों की खेप इजराइल पहुंच गई है। इजरायली वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़िश्ता रात को पहुंचने वाले जहाज से 2000 पाउंड वजनी बमों की बड़ी मिकदार अशुद्ध रिपोर्ट पर उतारी गई। बमों को दर्जनों ट्रकों पर लोड करके इजरायली एयरबेसिस की तरफ रवाना कर दिया गया है। दिफाई वजीर इजराइल किट्स ने बमों की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये खेप ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जारी की गई है, जो दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत इत्तेहादी ताल्लुकात का सबूत है। वज़ारत दिफा के मुताबिक अक्टूबर 2023 में जंग के आगाज से लेकर अब तक 76 टन से जायद फौजी साजो सामान इजराइल मुंतकिल किया जा चुका है, जिसमें से ज्यादातर सामान अमेरिका से आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मंसूबे के खिलाफ लंदन में एहतजाजी मार्च किया गया। फलस्तीनी परचम लहराते हजारों अफराद ने अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन कब्जा नहीं आज़ादी, गजा बराए फरोख्त नहीं और इंसानी सफाई नामंजूर के प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने अमरीका के खिलाफ खूब नारेबाजी की। उधर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 अफराद जान की बाजी हार गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मजहबी त्यौहार कंभ मेले के बायस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रश था और इस दौरान भगदड़ मचने से 15 अफराद हलाक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची है। भारतीय मीडिया का बताना है कि हलाक होने वालों में 10 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी होने की रिपोर्ट्स हैं। यहाँ आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हर 4 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का फैसला कर लिया है। आईसीसी ने तस्दीक की है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब हर 4 साल बाद मुनक्किद की जाएगी, जिसमें दुनिया की 8 बेहतरीन वनडे टीमें हिस्सा लेंगी। तो दूसरी जानिब विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में मुतारिफ करवाई जाएगी और ये T20 फॉर्मेट में खेली जाएगी।
आईसीसी हुकाम ने एक इजलास में मुशावरत के बाद ये इकदाम उठाने का फैसला भी कर लिया है। इस पर तमाम ममालिक से राय भी ली जाएगी। क्रिकेट में नई तब्दीलियां लाने के हवाले से कुछ इकदाम ज़ेर गौर हैं। पाक भारत मैचों के लिए गैर मुल्की स्टेडियम इस्तेमाल करने का फैसला फिलहाल बरकरार है। इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई। आईसीसी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारतीय बोर्ड से कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। और बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं कुछ मौसम की। तो आपको बताएं, महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी की खुशखबरी सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द, जबकि मतला जुज़वी अबल आलूद रहने का इम्कान है। पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मरी, गलियात, कश्मीर, कोयटा, ज़ियादत और पशीन में भी हल्की बारिश, जबकि बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। उधर लेह में दर्जे हरारत -6, गूब्स और कलाम में -5, जबकि अस्तोल में -4 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -3 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में सर्दी खत्म, गर्मी ने एंट्री दे दी है। शेर कायद में सुबह से मौसम साफ और धूप तेज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन के औकात में मौसम गर्म, जबकि रात में खुनकी का इम्कान है।